अपने आसपास वातावरण की स्वच्छता और साफ सफाई का जितना ध्यान रखा जाएगा उतना ही बीमारी से बचाव में मदद होगी। बीमार होने के बाद शरीर को कष्ट मिलता है और कामकाजी व्यक्ति है तो उसका जो है उस कामकाज भी प्रभावित होता है, उसका आर्थिक नुकसान भी होता है और जो उसका समाज में योगदान उसके रूप में है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका व्यापक प्रभाव है। इस नाते सबको सावधान रहने की आवश्यकता है कि बीमार ना पड़े। इसी के क्रम में मैंने आपका सहयोग लेने के उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इस समय जैसा कि आप अवगत हैं कि मानसून का सीजन है और ये बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद मौसम होता है। जो टेम्परेचर और आर्द्रता वातावरण में इस समय होती है, आसपास जल भराव होता है, गंदगी होती है, नालियाँ में दिक्कत होती है, इन सब की वजह से मच्छर बढ़ते हैं, मक्खियाँ बढ़ती हैं, साफ सफाई में मुश्किल होती है। तो ये बीमारियों के लिए इस नाते ये मौसम मुफीद हो जाता है। और इस दौरान फंगस निकलना, वायरस बढ़ना, बैक्टीरियल पानी में मिलावट गड़बड़ी हो जाना, पानी के जो स्रोत होते हैं उनमें कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है। तो मुख्य रूप से हमें दो चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है बीमारी से बचाव के लिए। एक तो व्यक्तिगत साफ सफाई और दूसरा स्वच्छ पेयजल का प्रयोग करना और तीसरा साफ सुथरा और ताज़ा खाना खाना। इन चीज़ों का यदि व्यक्ति ध्यान रखता है। और चौथी चीज़ होती है कि अपने आसपास जो वेक्टर होते हैं बीमारियों के, मच्छर मक्खी, इनको ना पनपने देना। ये हर बार हम लोग चलता है। इस समय हमारे दो अभियान चल रहे हैं। एक तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा और 11 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा दस्तक अभियान चल रहा है, जिसके दौरान आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिनको हम फील्ड वर्कर कहते हैं, FLW, वो घर घर विजिट करके 5 प्रकार के लोगों को चिन्हित कर रही है। एक तो बुखार के रोगी, दूसरा जुकाम खांसी के रोगी, तीसरा कुपोषित बच्चे, चौथे जो है टीबी के लक्षण वाले व्यक्ति, और पांचवी चीज अगर मच्छर जन्म की स्थितियां, खासतौर से फ्रिज के पीछे पानी भरा हो, किसी फटे फटे बर्तन में या टायर पड़ा हो उसमें पानी भर गया हो, गमले में पानी हो, और उनके बारे में लोगों को जागरूक करके उसको खत्म कराना। इसमें 13-14 विभाग हैं जिनकी मुख्य भूमिका है। ग्रामीण विभाग, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ग्राम पंचायत विभाग है जो बृहद साफ सफाई अभियान चला रहा है। उसमें नालियों की सफाई, जल भराव खत्म कराना, पानी स्वच्छ पेयजल मिले लोगों को उसके लिए प्रयास करना, झाड़ियों की कटाई। और नगर में नगर पंचायत, नगर विकास विभाग काम कर रहा है। उसमें भी यही सब चीज़ें, कोई जल भराव की स्थिति ना हो, नालियों की सफाई होती रहे और हर जगह मतलब स्वच्छ पेयजल का लोगों को मिले। तो इसके लिए इस नाते सब लोग काम कर रहे हैं। इसमें कुछ चूहोजनक बीमारियाँ होती हैं जिसमें कृषि विभाग काम कर रहा है। स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस भी बुखार होते हैं जो चूहे की वजह से होते हैं। उसके लिए भी सब लोग इसमें जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग सब लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें दिक्कत यही है कि सब लोग जब तक प्रयास नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को इंडिविजुअल प्रयास करना पड़ेगा, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना पड़ेगा। जैसे किसी का मान लो पशुपालक है, कोई पशु बाड़ा है तो उसकी सफाई रखना उसकी करनी पड़ेगी, अपने घर की सफाई रखनी पड़ेगी। कूड़े का जो है निस्तारण है वो समुचित जगह पे करें, ऐसे ही कहीं भी ना फेंक दें। पन्नी के प्रयोग के बारे में बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हमारे इसके लिए बहुत ही वो हैं, वो कहते हैं बिल्कुल प्लास्टिक फ्री होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नालियाँ चौक होने की वजह यही है कि पन्नियाँ भर जाती हैं, नहीं निकलती हैं, वो ख़त्म होती नहीं है, पड़ी रहती है, तो उनको सफाई में से वो करना पड़ता है। तो हमारा जो साफ सफाई में कर्मचारी लगे उनको सब लोग सहयोग करें। इसी के बारे में मैं आपसे आपके माध्यम से अपनी जागरूक जनपद की जनता को जागरूक करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इसमें हमारी मदद करें और लोग जागरूक रहें, स्वस्थ ना रहें। इसी के लिए हमको और आपको सम्मिलित प्रयास करना है। दूसरा जो हमारा अभियान चल रहा है जिसका भी हमारे डीपी साहब जिक्र कर रहे थे, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्त नियंत्रण अभियान हमारा 2 माह तक चलेगा। सेम वही है, वाटर बॉर्न, अगर दूषित जल का प्रयोग या दूषित खाने का प्रयोग होगा तो दस्त बहुत होते हैं। और दस्त जो है ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंटेबल, मतलब रोका भी जा सकता है और उपचार भी किया जा सकता है। उसका रोका जा सकता है केवल साफ सुथरा ताज़ा खाना खाने से, स्वच्छ पेयजल के प्रयोग से,
और खाना खाने के पहले मुंह तक जब भी आपको हाथ ले जाना पड़े तो आप हाथों की साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। नाखून काटना है, किसी भी गंदी वस्तु को छू लें तो हाथ धो, खाने के पहले आप अवश्य रूप से अच्छे से साबुन पानी से हाथ धो के ही फिर खाना वाना खाएं। इसकी सावधानी लोग रखेंगे। बच्चे लापरवाह होते हैं, कुछ मिल गया कहीं भी खा लिया। खास तौर से इस समय बाहर ठेले पे लगे हुए खाना खाना, कटे हुए फल खा लेना जिनमें मक्खियाँ भिन्न आती रहती हैं, या 2 दिन पुराना खोए की चीज़ कोई खा लेना, आजकल खराब बहुत जल्दी हो जाता है। तो यदि बेस्ट ये रहेगा कि ताज़ा करके खाएं। पानी में ये जरा भी संदेह है कि दूषित हो सकता है तो या तो उसको उबाल के प्रयोग करें या क्लोरीन की टैबलेट डाल के उसको जो है विसंगमित कर लें। 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट डाल लें तो उसमें फिर वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा और बीमारी से वो नहीं रहेगा। तो ये 2 मुख्य चीज़, और जो दस्त है हमारा इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये रोकथाम के लिए, रोकथाम इसमें अच्छे से की जा सकती है यदि लोग अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, यदि कोई पीड़ित हो भी जाता है तो पूर्ण रूप से उसका उपचार हो सकता है। उसमें मेनली जो मरीज की हालत बिगड़ने की या मौत की वजह होती है वो डिहाइड्रेशन होती है। और डिहाइड्रेशन अगर सही समय पर सही उपचार उसको मिल जाता है तो बिल्कुल 100% जो है रोका जा सकता है और मृत्यु भी 100% रोकी जा सकती है। इसी के लिए हम लोगों को सबको कार्य करना है। तो उसमें मेरा अनुरोध यही है, उसमें खासतौर से हमारे दस्तक अभियान या जो स्टॉप डायरिया हमारा जो कैंपेन चल रहा है, इसमें आशा को हर घर में जहाँ तक 5 वर्ष का बच्चा 1 ORS का पैकेट उसको देना है, वो दे रही हैं। दूसरा, यदि कोई दस्त से पीड़ित बच्चा किसी परिवार में मिलता है तो उसको 2 ORS के पैकेट देंगे। और जिंक की गोली जो है बच्चों के डायरिया कंट्रोल करने में बहुत प्रभावी है। नॉर्मली जो डॉक्टर करते हैं वो एंटीबायोटिक दे देंगे, एंटीवायरल दवाई, एंटी डायरियल दवाई दे देंगे, दस्त रोकने की दवाई दे देंगे जो हार्मफुल होती है। दस्त को बिल्कुल बंद करने की दवाइयाँ लगभग बैन हो चुकी हैं जो झोला छाप प्रयोग करते हैं। और वो जो जहर होता है, कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं, वो अंदर शरीर में जाके ब्लड में फैलते हैं और नुकसान करते हैं। तो उसके बारे में भी ऐसी जो दस्त रोकने वाली एंटी मोटिलिटी एजेंट हैं वो झोला छापों को हम लोग तो खैर कभी यूज़ करते ही नहीं, कभी नहीं किया है, लेकिन वो लोग अज्ञानतावश करते हैं। तो उसके बारे में भी कि तुरंत दस्त रोकने की दवा नहीं देनी है, जो जहर शरीर में बन गया वो निकलने दीजिए, केवल पानी की कमी ना होने पाए उसके लिए ORS का सही मात्रा में प्रयोग। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट घोलना एक बार में और उसका प्रयोग करना है तो वो तभी वो असरकारी होता है। ऐसे नहीं करना कि 1 कप में 1 चम्मच डाल लिया और पी लिया। अगर मान लो ORS उपलब्ध नहीं है तो नींबू पानी और हल्की सी नमक, नींबू पानी में नमक डालें चुटकी भर और 1 चम्मच शक्कर डाल के शिकंजी बना के पी लें। वो भी ठीक ठाक कंसंट्रेशन का घोल होता है जो अच्छे से प्रभावकारी है। तरल पदार्थों का प्रयोग, खूब पानी की मात्रा, मट्ठा, दही, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है, उससे डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। 2 चीज़ ऐसी, एक तो छोटे बच्चों में और बड़े लोगों में यदि उल्टी हो रही है तो फिर ORS वो नहीं पी पाएंगे। तो उनको निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या निकटतम जो भी स्वास्थ्य इकाई है, CHC है, जिला अस्पताल है, वहाँ जाके उनको IV फ्लूइड्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। वो भी कुशल प्रशिक्षित चिकित्सक की देखरेख में करें। झोला छाप लोग गलती ये करते हैं कि आपको कमी 4 लीटर पानी की है, वो 2 लीटर चढ़ा 1 लीटर चढ़ा के छोड़ देंगे और उसमें अगर पानी की कमी रह गई, उनने कह दिया बोतल चढ़ा दी, लेकिन समुचित मात्रा अगर नहीं दिया है तो उनको डिहाइड्रेशन होगा और उनके गुर्दे खराब होने का डर रहता है। ये दूसरा खतरा है। तो इसमें अगर सही, उसमें आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध जनता से करना चाहता हूँ कि ORS का प्रयोग अच्छे से करें और बिल्कुल दस्त में घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चों में या किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों में, और या किसी को अगर उल्टी हो रही है या बहुत तेज मात्रा में दस्त हो रहे हैं, पानी का लॉस बहुत हो रहा है, तो उन्हें तत्काल जो है ले जाके स्वास्थ्य इकाई पे जाके MBBS चिकित्सक की देखरेख में उसका उपचार कराएं तो अच्छा। जब आप 2 चीज़ें हमारी ये और भी बात है इसमें स्टॉप डायरिया कैंपेन में, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपका होगा। और जैसे कि आप लोग सहयोग करते रहते हैं, इस चीज़ को अच्छे से आप लोग करिए, अपनी तरफ से नियमित करते रहिए। आज अगर आप 1 दिन करेंगे तो लोग जागरूक नहीं होते हैं। तो साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता और जो स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां हैं
उनके बारे में आप लगातार अगर हमारी मदद करते रहेंगे तो पब्लिक उसको वो कर पाएगी। तीसरा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि दस्तक अभियान में एक आभा आईडी बनाने का हमारा अभियान चल रहा है। आभा आईडी जैसे आधार कार्ड होता है, इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी आईडी है ये। एक बार आपको ये नंबर मिल जाता है तो आपका फिर वो हमेशा ऑनलाइन, आप जैसे कहीं यहाँ उपचार कराते हैं और आप कभी किसी परिस्थिति में मान लीजिए आप मुंबई पहुँच जाते हैं, वहाँ आप जाते हैं तो आपकी आईडी खोल के आपका सारा जो है मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ जो चिकित्सक आपको देखेगा उसके पास पूरा डाटा आपका रहेगा। जरूरी नहीं कि आप अपना पूरा मेडिकल रिकॉर्ड साथ लेके जाएं। तो मेरा अनुरोध ये है, इसको हम कर रहे हैं, लगभग अभी हम लोग 1/3 लोगों की बना चुके हैं। जैसे 20 लाख हमारा लक्ष्य अगर है तो हम करीब 7 लाख बना चुके हैं। लेकिन हमें करना ये है कि हम 7% लोगों की बनाएं। जैसे आधार से बहुत चीज़ें आसान हो, किसी के खाते में 10 रुपये भी देना, आधार लिंक खाता है तो आप सीधे डायरेक्ट उसी खाते में बिना किसी उसके एक क्लिक से चला जाता है। हजारों लोग इसका लिए एक साथ चला जाता है। तो ये जो स्वास्थ्य संबंधी आईडी, इसका उपयोग हमको करना है। तो इसके बारे में भी आप प्रचार, मतलब लोग सोचते क्यों बनवाएं, हमें क्या मिलेगा। तो इससे सिंपली यही मिलना है कि आपकी पहचान स्वास्थ्य विभाग हर जगह करेगा उस आईडी के माध्यम से, और आपका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन, उसको भी एक क्लिक उन्होंने आईडी डाला और आपका दिख जाएगा कि ये इनकी डिटेल्स हैं, इनको ये बीमारी है, इनका ये उपचार चल रहा है, इतना यहाँ चल रहा है। अब जो इस स्थिति से कोई डायबिटिक है मान लो, कभी वो बेहोशी की हालत में अस्पताल में जाता है और उसकी जेब में आभा आईडी पड़ी है, आभा आईडी उसने डाला, उन्होंने कहा जो डायबिटिक है, इंसुलिन ले रहा है और बेहोश मिला, इसको शुगर कम हो सकती है, तो लगाया और तुरंत 2 मिनट में वो आधार से लिंक होती है ना साल में। और अगर ये पीरियड लोग निकाल लेते हैं तो फिर सामान्य जीवन जीते हैं जैसे हम लोग जी रहे हैं। तो उस 1 वर्ष का टीकाकरण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें एक तो ये कि हम परमानेंट विधि का प्रयोग लोग जब भी करें जब जो है वो ये सुनिश्चित हो जाए कि हमारा जो परिवार पूरा हो गया और पूरा सुरक्षित भी है। हमारे बच्चे को हमने अपना पूरा बचाव, हेलमेट पहना दिया, हेलमेट उसका टीकाकरण है। और फिर ये आपका जो कॉमन बीमारियां हैं जिनसे बचाव करना, जैसे दस्त के लिए बच्चों में, जो छोटे बच्चों में या नवजात में वो जो दिक्कत होती है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा। स्तनपान हमको तुरंत जितना जल्दी संभव हो उसको माँ के संपर्क में बच्चे को लाना है। इसके बारे में भी जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से उस जगह तक वो चीज़ पहुँच जाएगी जहाँ तक हम लोगों की पहुँच नहीं है, क्योंकि आप लोगों की पहुँच बहुत व्यापक है। तो और 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी अतिरिक्त चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इवन पानी की जरूरत नहीं होती है, पानी की जरूरत भी नहीं होती है। केवल उनको जिनको दूध नहीं हो रहा है उन्हें सप्लीमेंट्री आहार की जरूरत होती है, वो अपना बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख में लें। और बोतल से दूध पिलाना, या माँ ने बोतल रख दी, बच्चा दिन भर पी रहा है, अगर कभी कोई इस तरह की आवश्यकता पड़ती भी है तो हर बार बोतल को उबाल के उसको साफ करके और उसमें नया दूध भरा के ही पिलाना है और फिर उसको वो कर देना है। और माँ को लेटे लेटे बच्चे को दूध नहीं पिलाना। ये दूध पिलाने वाली संबंध, एक तो 100% माँओं को, इवन ऑपरेशन के बाद वालों को भी कहते हैं कि 1 घंटे बाद उनको, उससे 2 फायदे। एक तो बच्चे को जो सबसे महत्वपूर्ण मिल्क होता है माँ का, कोलोस्ट्रम, जिससे माँ के शरीर में जिन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी होती है, वो सारी बच्चे को ट्रांसफर होती है। और जब तक बच्चे का प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर की स्वयं विकसित होना शुरू होती है, उसके पहले उन्हीं के माध्यम से उसकी बचत होती है। ठीक है, हम लोग जैसे गाय की तेली पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें बहुत इम्यूनिटी होती है, तो फायदेमंद है वो चीज। इसी तरह बच्चे को तो प्राकृतिक नहीं माँ का दिया है, तो वो अपना उसको ले, उससे उसको बीमारियों से बचाव भी होगा और अन्य सब चीजें भी। बहुत साफ सफाई का भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माँ ने अगर अपना सब स्तन वगैरह साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइजीन बना रखी है। इसके अलावा फिर हमको जब हमारा उसकी उनका पंजीकरण हो गया है, उसका टीकाकरण हो जाए, और प्रयास हमें ये करना है कि सब गर्भवती महिलाओं के प्रसव जो है स्वास्थ्य इकाई में हो। बहुत छोटी छोटी, जैसे अब सब लोग जान गए हैं, गंदा धागा बांधने से, गंदी ब्लेड यूज करने से टिटनेस हो जाया करती थी, इसमें बच्चे को भी मृत्यु हो जाती थी।
माँ को भी इन्फेक्शन हो जाता था और उन सबका खामियाजा भुगतना पड़ता था। कभी कभी लेबर शुरू हो गया और मान लो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो ऑपरेशन की ज़रूरत, तो हमारी 4 CSC में ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। महिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में है। उसको जो इस तरह के हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं जिनमें रिस्क रहता है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने पूरी गाइडलाइन सब ANMs को उपलब्ध कराई है। उनको रखवा रहे हैं हम कि उनको बिल्कुल उनकी टिप्स पर है। किस महिला की नॉर्मल डिलीवरी देखो सामान्य चीज़ होती है जिसमें किसी अतिरिक्त उसकी ज़रूरत नहीं होती मदद की। नॉर्मल डिलीवरी में केवल सामान्य साफ सफाई, स्वच्छता, नाल काटना और सही धागे का उपयोग करना, यही सब जरूरत होती है। तो इसके लिए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हो या हमारी जो है ANM ट्रेंड ANM स्टाफ नर्स हो या चिकित्सक हो, इतना सा कार्य अगर वो अच्छे से संपादित कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत उनमें होती है जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो और वो मिस हो जाए और फिर एन मौके पे पता चलता कि साहब ये ना आड़ा है, बच्चा हो ही नहीं रहा, उल्टा है, हो ही नहीं रहा है, हाथ बाहर आ गया या कहीं कन्हैरी नीचे है। तो इन सब चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन अगर रजिस्टर्ड हो गई महिला तो शुरू से हम लोग उसमें हो जाएगा और उसको समुचित जगह पहुँचा दिया जाएगा। और ऐसी सारी चीज़ें अगर किसी को ज़रूरत है, पहले से चिन्हित है कि इसकी कन्हैरी नीचे है या बच्चा बेड़ा है, तो उसका समय पे ऑपरेशन हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो कोशिश हमें ये करनी कि सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, सारी पंजीकृत हो, उनका DDO अप्रूव करता है और फिर हम यहाँ से कर देते हैं तो उसका कार्ड जो है ऑनलाइन ही इशू हो जाए। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो रीइंबर्समेंट का झंझट बचेगा। अगर कार्ड है तो आप सीधा कार्ड लेके जाइए, उपचार लीजिए। रीइंबर्समेंट आपको पहले खर्च करना पड़ता, फिर आपको छूट मिलती है, उससे बचत हो जाएगी। और आयुष्मान में लगभग हमारे 4-4.25 लाख कार्ड बन गए हैं, 6.25 लाख में से 2 लाख अभी और लोग हैं। तो इसके माध्यम से भी ये चीज़ पहुँचे कि जनपद के चिकित्सालय जिसमें हमारी सारी CSC, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, 12 करीब PSC। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, क्या इसका मकसद था? मुख्य रूप से इस बार मकसद ये था कि इस समय मानसून का मौसम है, बीमारियों के लिए मुफीद मौसम है, बहुत संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं। तो आपके माध्यम से हम जालौन जनपद की जनता से अनुरोध करना चाहते थे कि अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई, खान पान की साफ सफाई और अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई का ध्यान रखें जिससे बीमार ना हो। और इसी के क्रम में जो हमारे 2 कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय, संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्टॉप डायरिया कैंपेन। डायरिया मुख्य रूप से बच्चों में मृत्यु का बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर जीवन हमारा महत्वपूर्ण है। उसी की रोकथाम के बारे में लोग जागरूक हों और यदि दस्त से प्रभावित हो ही जाते हैं तो जिंक और ORS का समुचित प्रयोग करते हुए, जो कि आशा हमारी दस्तक अभियान के दौरान जिन घरों में 0 से 5 वर्ष के बच्चे उनको वितरित कर रही हैं, उनका प्रयोग के बारे में समझ के उसका प्रयोग करें। और यदि डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है तो उसको निकटतम स्वास्थ्य इकाई पर ले जा कर के उसका उपचार कराएं। बुखार के पीड़ित व्यक्ति अगर होते हैं तो झोला छाप के चक्कर में ना पड़ें। उसकी खून की जांच की सुविधा हमारे सब PSC, CSC, जिला अस्पताल में उपलब्ध है, उसको कराएं और प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट करें जिससे कोई दिक्कत ना हो। एम्बुलेंस भी हमारी उपलब्ध है, यदि कोई बुखार पीड़ित व्यक्ति हो तो 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस लेके निकटतम इकाई पर जाके उपचार करें। तो यही और अन्य जो हमारी जो लाभार्थी परक योजनाएं चल रही हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत सारी निःशुल्क भोजन, निःशुल्क दवाएँ, निःशुल्क ऑपरेशन गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध होता है। 1400 रुपये जननी सुरक्षा योजना में मिलते हैं। आयुष्मान योजना, जिसके माध्यम से गरीब परिवार जिनके ऊपर आर्थिक बोझ होती है बीमारी और वो उसका वाहन इलाज का नहीं कर पाते हैं खर्चे का, उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए तक की जो उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए दीनदयाल कैशलेस चिकित्सा योजना है, जिसके अंतर्गत कार्ड बन जाने के उपरांत उनको भी ये सुविधा मिल जाएगी। तो यही सब योजनाएं हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। उसके लिए जो जैसे कार्ड की बनवाना है तो उसको लोग स्वयं आके बनवा लें।
ये सब जानकारी लोगों को हो, आपके माध्यम से हो सर जाएगी। एक आवा आईडी के बारे में आपने जिक्र किया था, जी, क्या इसका? आवा आईडी स्वास्थ्य संबंधी आईडी है और इसके बन जाने से जैसे आधार होता है इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में उसकी रिकॉग्निशन होगी, उसका पूरा डाटा ऑनलाइन लोगों के पास आ जाएगा और उसके माध्यम से यदि कोई यहाँ उपचार करा रहा और कभी किसी वजह से अपना बिना रिकॉर्ड दूसरे शहर चला जाता है तो उस आईडी के माध्यम से उसका सारा रिकॉर्ड वहाँ विजिबल हो जाएगा, जिनको क्या बीमारियाँ हैं, पूरी मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ जो चिकित्सक उपचार करेंगे। बचाव के लिए मैंने बताया व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने नाखून काटना और हाथ धो के ही खाना पानी का प्रयोग करना, मुंह के पास हाथ जाए तो अच्छे से साबुन पानी से विधिवत प्रयोग करके उसको जो है जाएँ। स्वच्छ के बाद हाथ अवश्य धोना साबुन पानी से, और मिट्टी उट्टी से धोने के लिए आजकल मनाही रहती है, खुली उसमें मिट्टी में नंगे पैर भी नहीं चलना क्योंकि कीटाणु उसमें आ जाते हैं, तो पेट में कीड़ों की संभावना रहती है। ताज़ा खाना खाना और कटे पटे फल ठेले वाला खाना, ये सब चीज़ों से बचाव करना। और पानी यदि किसी भी स्थिति में लगता है कि दूषित है, अच्छा नहीं है, तो उसको कृपा करके बरसात भर उबाल के ठंडा करके पिएं या उसमें क्लोरीन की गोली डाल के पिएं। इससे और अपने आसपास मच्छर जनन की स्थितियाँ खासतौर से जल भराव की, किसी टूटे फूटे बर्तन में पानी, टायर में पानी, कूलर में पानी, फ्रिज के पीछे पानी, इन सब चीज़ों को नियमित आप जो है कूलर का पानी हर हफ्ते बदलते रहना चाहिए। फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है उसमें जो पानी भर जाता है उसको निकाल, पानी आपके यहाँ जमाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसमें किसी न किसी लार्विसाइडल का या जले हुए डीजल का उपयोग डाल के उसको जो है उसमें मच्छर जनन से रोका जा सकता है। सर बच्चों के लिए लोग ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, बच्चों के लिए क्या वो जरूरी है? बच्चों में भी यही है, छोटे बच्चों को स्तनपान, जो नवजात शिशुओं को स्तनपान कराना माँ का, और ऊपर से कुछ भी नहीं देना 6 महीने तक, और उसके बाद भी उनको जो है वही बोतल वाला दूध नहीं पिलाना और साफ़ सुथरा खाना खिलाना, उनको भी वही चीज़ है। उनको भी कोई भी चीज़ खेलते कूदते हाथ में पकड़ में आ गई तो मुंह में न डालें, उनके नाखून कटवाना, उनको ये सब व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में उनको भी ट्रेन करने के बारे में जरूरत होती है। ठीक है, यही सब करना। बाहर का खाना पीना एकदम बरसात के मौसम में यदि बचेंगे तो अच्छा रहेगा।